कैसे हो मेरे फूडीज। तो भाई आज आप सोचो कि भाई मैं किचन में बैठ के कर क्या रही हूँ। तो आज मैं किचन में बैठ के ये करने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा ना इंस्टाग्राम पे, जो मलाइका अरोड़ा मैम ने बोला था पनीर ठेसा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी वह बना के टेस्ट कर दिए पनीर ठेसा लगता कैसा है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें प्रिपेयर करके रख दी है थोड़ी बहुत। सो अब हम पूरा प्रोसेस तो आप सबके साथ शेयर करके बनाएंगे कि मैं बना कैसे रही और इसका टेस्ट कैसे होने वाला है। So let's go। तो अभी हमें पनीर को गर्म पानी में डालना है, क्योंकि ना जो पनीर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए हम लोगों ने पहले पनीर को गर्म पानी में डाला। फिर जो हम लोगों का धनिया था उसको रफली चॉप किया, और मैंने थोड़ा बहुत लहसुन पहले ही छिल के रखे थे, जैसे 15 से 20 लहसुन होंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको आपका मिर्ची डालना है, मतलब मिर्ची डालना है कि आपको जितना तीखा पसंद हो। फिर मैंने यहाँ पर मूँगफली डाला, जितना आपको खाना हो उस अकॉर्डिंग आप मूँगफली डालिए, और उसको हल्का सा ऑयल दे के अच्छे से रोस्ट करना है जब तक वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में ना आ जाए। फिर उसको अच्छे से जब जैसे ही रोस्ट हो जाए उसके बाद आप धनिया डाल के उसको और थोड़ा सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का रोस्ट करना है। अपने आप ही वो बनता हुआ दिखेगा और उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आएगा जब धीरे धीरे बनने लगेगा। फिर यहाँ पे हमारा पनीर जो है वो ऑलरेडी मतलब उसके टेम्परेचर पे आ चुका था, तो हम लोगों ने उसको अच्छे से क्यूब की तरह कट किया, क्योंकि ना उसमें क्यूब ही दिखा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ना क्यूब में ही कट करें, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करते हुए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कट वट कर अच्छे से काट वाट के, ज़िंदगी के वैसे भी कटे हुए हैं पर अच्छे से पनीर काट के। फिर यहाँ पे हम लोग का जो रोस्ट हो गया था उसे अच्छे से कूटना था। तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कूटने में अच्छे से निकाल दिया। भाई मैंने अच्छे से कूटने की कोशिश करी पर मेरे से अच्छे से कुटाई हुआ नहीं। जो मेरा भाई अच्छा काम करता है हर किसी को कूटने वाला, तो उसने ये भी बहुत अच्छे से ही किया। ऑफकोर्स कूट के उसकी चटनी बना दी। वही उसको चिढ़ा रही थी और हम थोड़ा मस्ती करते करते ये काम कर रहे थे। थोड़ा मस्ती मजाक होना चाहिए यार, नहीं तो फिर मज़ा कैसे आए खाना बनाने में। ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो गया था, जैसे मैं चाहती थी कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे भाई ने कूट के वैसे एकदम अच्छे से कर दिया था, और मैं यहाँ पे इसको कोट करने की कोशिश कर रही थी यार, पनीर को मुझसे हो ही नहीं रहा था। 2-3 बार ट्राई किया बट नहीं हुआ, तो फाइनली मेरे भाई ने कहा कि चल मैं ही कर देता हूँ कोट। तो यहाँ पे मेरे भाई ने इसे अच्छे से कोटिंग करने की कोशिश करी, पर देखा कि यहाँ पे मैंने गैस ही नहीं चालू किया, तो मेरा भाई मुझे चिढ़ाने लगा, अब तक तो गैस चालू नहीं की और कोटिंग करके चलाने लगी। तो फिर मैंने यहाँ पे भाई ने अच्छे से उसको स्टार्ट किया, और थोड़ा सा ऑयल डाल के, जैसे कि उसको हल्का सा उसे डीप फ्राई नहीं करना, नॉर्मल फ्राई करना है। सो हमें हल्का सा तेल डालना है। फिर यहाँ पे मेरा भाई पनीर को बाइंड करने लगा था, और जो ऑयल था उसको भी अच्छे से घुमाना है, क्योंकि ना वो हर जगह ऑयल जाना चाहिए। तो फिर मेरे भाई ने यहाँ पे पनीर को अच्छे से बाइंड करने की कोशिश की, मतलब उसके ऊपर कोटिंग करने की कोशिश की, उससे भी नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे फाइनली उसने कर दिया, पर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, पर उसने तो कर भी दिया। और यहाँ पे वो अच्छे से कर रहा था, बेचारे का हाथ भी काँप रहा है डर के मारे कि अच्छे से हो रहा है या नहीं। बट फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया, अच्छा कोशिश किया, क्योंकि ना हम लोग ये पहली बार बना रहे हैं। मैं सिर्फ देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा था। मेरे भाई ने कहा चलो बनाते हैं एंड सबके साथ शेयर भी करते कि लगता है एक्चुअल में कैसा है। तो फाइनली ये थोड़ा बहुत एक मतलब बाइंड होने का कोशिश हुआ, और अच्छे से वो मतलब एक दूसरे के ऊपर अटैच हो रहा था, बिल्कुल जुड़ ही नहीं रहा था वो। तो फिर फाइनली मेरे भाई ने उसे प्रेस कर के लास्टली उसको एकदम सेट कर ही दिया, और वो जग गया एकदम छपाक तेल में जैसे। बट फाइनली वो मतलब हो गया। वही बहुत कि ना नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से वो जुड़ रहा था उसके साथ। फिर उसको स्लो फ्लेम करने के बाद फिर उसे रख दिया अच्छे से कि वो हल्का हल्का ब्राउनिश, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर पे आने तक हमें इसे चारों तरफ पलटते रहना है। एक तरफ नहीं, चारों तरफ पलटते रहना, तो जो उसका टेस्ट है, जो उसका फ्लेवर है, वो पनीर के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। फिर यहाँ पे हम लोग जब दूसरा पनीर लेने लगे तो उसमें भी वो बाइंड नहीं हो रहा था, बट फिर भी वो भी जैसे तैसे करके उसको भी बाइंड किया हम लोगों ने। और उसको फिर भाई जब पैन में डाला, सीरियसली बताऊँगा ना, थोड़ा थोड़ा छूटने लगा था। तो फिर उसको आप जब भी करना थोड़ा अच्छे से और थोड़ा सा मॉइस्ट रखना, तो वो और अच्छे से बाइंड होगा। नहीं तो वो थोड़ा बाइंड नहीं होता है, कि ना वो ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो छूटने लगता है। तो हल्का सा वो मॉइस्ट रहना चाहिए उसके अंदर, तो वो और इजीली बाइंड भी होगा और अच्छे से वो पलटेगा। पलटने के टाइम क्या है, छूट जाता है बट छूटेगा नहीं फिर वो।
हम लोगों से मिस्टेक यही हुआ था कि वो थोड़ा-सा छूटने लगा था, मॉइस्ट कम हो गया था उसमें। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था और यहाँ फाइनली हम लोगों का बनने लगा था। थोड़ा-थोड़ा छूट रहा था, आप देख ही सकते हो कि थोड़ा-थोड़ा छूट रहा था, पर फिर भी हम लोगों ने धीरे-धीरे बहुत सारा बनाया, जो कि मैं यहाँ पे ले रही थी कि मैंने ही सब कुछ किया, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। बस पीछे से ये कॉम्प्लीमेंट्री कर रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं। आधे से ज़्यादा ये जो उसने कुकिंग मेरे भाई ने किया है, बाकी प्रोसेस मैंने किया था। बाकी अब प्रोसेस बाकी ये है कि हमें सिर्फ टेस्ट करके बताना है कि सीरियसली एक्चुअली लगता है कैसा, जितनी हम तारीफ़ सुन रहे हैं एक्चुअल में उतनी ज़्यादा है या नहीं वो। और फाइनली मेरे भाई ने अच्छे से पलट-पुलट के उसको अच्छे से रेडी करने के बाद मेरे मुँह में आ गया था पानी, कि ना अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मैं कब इसे खाऊँ। सो फाइनली ये बन के रेडी हो गया था। मेरे भाई उसे पलट-वलट के उँगलियों से चेक कर रहा था कि अच्छे से हो रहा है कि ना। ये थोड़ा बहुत ना छूट जा रहा था उसको, अगर हम लोग किसी से स्पैचुला या किसी से कर रहे थे तो छूट जा रहा था। तो भाई ने हल्के-हल्के हाथों से ही कर दिया उसने, और ऑलमोस्ट सारा रेडी हो गया था सब। बहुत मतलब अच्छा एकदम टेस्टी टेम्पटिंग लग रहा था। फाइनली सारा रेडी होने के बाद बारी था मेरा टेस्ट करने का। मास्टर शेफ़ शाश्वती को टेस्ट करने का मौका मिलने वाला था और यहाँ पे मैंने सॉस डाला। फिर मैं अब यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मैं कब खाऊं, क्योंकि ना एकदम क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया था चारों तरफ से, अच्छे से मुझे जैसा चाहिए था पका हुआ, एकदम एकदम करेक्ट एक्यूरेटली एकदम वैसा ही था, जो कि सीरियसली बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था। मुझे दिखने में इतना यमी लग रहा था कि मैं सोच रही थी खाऊं कब, बस इसे अब एक्सप्लेन बाद में करती, पहले खा लूँ। तो फिर खाया जैसे ही ना, सीरियसली बताऊँ बहुत यमी लग रहा था। ऊपर का एकदम कुरकुरे लग रहा था, हल्का सा टैंगी था, अंदर से सॉफ्ट था, और जो धनिया का टेस्ट आ रहा था, मिर्ची का थोड़ा सा हल्का स्पाइसीनेस आ रहा था। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट तो ये था कि उसमें जो हम लोगों ने डाला था बादाम, मूँगफली, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। यहाँ पे मेरा भाई भी बहुत तारीफ़ कर रहा था कि सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लाजवाब था, अमेजिंग लगा। क्यों ना हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड सीरियसली ठेचा वाज लाइक ओ लव इट। और अगर ऐसे कोई भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भी हम ऐसे यूनिक वीडियोस लाने वाले हैं जो कि हमारे एक्टर्स के होंगे। सो प्लीज़